नमस्कार, मैं हूं मनीष मणि और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया। पांडवों की दिग्विजय संपूर्ण हो जाने के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर का शुभ चाहने वाले उनके बहुत से मित्रगण ने धर्मराज से कहा कि राजसूय यज्ञ के लिए यही उचित समय है, अब आपको विलंब नहीं करना चाहिए। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके विचारों को सम्मान देते हुए देखा कि मेरे अन्न, वस्त्र, रत्न आदि के भंडार सर्वथा पूर्ण हैं। तब उन्होंने राजसूय यज्ञ करने का संकल्प लिया और श्री कृष्ण का मन ही मन विचार किया। अपार धन, अक्षय रत्न राशि और महान सेना के साथ भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही इंद्रप्रस्थ आ पहुँचे। पांडवों, राजर्षियों, ब्राह्मणों और मंत्रियों से सुशोभित सभा में श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, महाराज, आप सम्राट हैं, आप महायज्ञ करने के लिए यज्ञ की दीक्षा लीजिए। श्री कृष्ण के विचार जान युधिष्ठिर ने सहदेव और मंत्रियों को आज्ञा दी कि ब्राह्मणों और राजपुरोहित धौम्य के आज्ञा अनुसार यज्ञ की समस्त सामग्री शीघ्र ही मंगवाई जाए। राजसूय यज्ञ के लिए विशाल यज्ञशाला का निर्माण किया गया और अतिथियों के लिए शिल्पकारों ने देव मंदिरों के समान बहुत से सुंदर भवनों का निर्माण किया। देश के कोने कोने से ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और सम्मानित शूद्रों को महायज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया गया। राजा युधिष्ठिर ने भीष्म, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, विदुर, कृपाचार्य तथा दुर्योधन सहित सब भाइयों एवं अपने में अनुराग रखने वाले अन्य जो लोग हस्तिनापुर में रहते थे, उन सबको बुलाने के लिए पांडुपुत्र नकुल को हस्तिनापुर भेजा। स्वयं सत्यवती नंदन भगवान व्यास जी ने उस यज्ञ में ब्रह्मा का काम संभाला। धनंजय गोत्रीय ब्राह्मणों में श्रेष्ठ सुसामा सामगान करने वाले हुए और ब्रह्मनिष्ठ याज्ञवल्क्य उस यज्ञ के श्रेष्ठतम मंत्रोच्चार करने वाले थे। यज्ञ की दीक्षा लेकर धर्मात्मा धर्मराज युधिष्ठिर सहस्त्रों ब्राह्मणों से घिरे हुए यज्ञ मंडप में गए। धर्मराज की आज्ञा से हजारों शिल्पियों ने आत्मीय जनों के साथ आए हुए उन ब्राह्मणों के ठहरने के लिए पृथक पृथक घर बनवाए थे, जो बहुत से अन्न और वस्त्रों से परिपूर्ण थे और जिनमें सभी ऋतुओं में सुखपूर्वक रहने की सुविधाएं थी। उन गृहों में ब्राह्मण लोग राजा से सत्कार पाकर निवास करने लगे। वहां वे नाना प्रकार की कथाएं कहते और नट नर्तकों के खेल देखते थे। धर्मराज ने 1,00,000 गौवें, उतनी ही सैयाएं एवं 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मणों को दान की। इस प्रकार स्वर्ग में इंद्र की भांति भूमंडल में अद्वितीय वीर महात्मा युधिष्ठिर का वह यज्ञ प्रारंभ हुआ। भरत कुलभूषण यज्ञवेत्ता धर्मराज का यज्ञ सुनकर अन्य हजारों मनुष्य भी संतुष्ट हृदय से स्वयं ही वहां आ गए। युधिष्ठिर और उनकी सभा को देखने के लिए संपूर्ण दिशाओं से सभी क्षत्रिय वहां नाना प्रकार के बहुमूल्य रत्नों की भेंट लेकर आए। धृतराष्ट्र, भीष्म, महाबुद्धिमान विदुर, दुर्योधन आदि सभी भाई, गांधार राज सुबल, महाबली शकुनी, अचल, वृषक, रथियों में श्रेष्ठ कर्ण, बलवान राजा शल्य, महाबली वाहलिक, सोमदत्त, कुरुनंदन भूरि, भूरिश्रवा, शाल, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, सिंधुराज, जयद्रथ पुत्रों सहित द्रुपद, राजा शाल्व, प्रागज्योतिषपुर के नरेश, महारथी भगदत्त, पर्वती नृपतिगण, राजा बृहदबल, पौंड्रक, वासुदेव, वंगदेश के राजा, कलिंग नरेश, आकर्ष, कुंतल, मालवांध, द्राविण और सिंघल देश के नरेशगण, काश्मीर नरेश, महातेजस्वी कुंती भोज, राजा गौरवाहन, बाहलिक, अपने दोनों पुत्रों के साथ विराट, महाबली मावेल्य तथा नाना जनपदों के शासक राजा एवं राजकुमार उस यज्ञ में पधारे थे। महापराक्रमी राजा शिशुपाल, बलराम, अनिरुद्ध, कंक, शारण, गद, प्रद्युम्न, शाम पराक्रमी, चारुदेशण, उल्मुख, निषठ, वीर, अंगावह तथा अन्य सभी वृषणी वंशी महारथी भी उस यज्ञ में आए हुए थे तथा दूसरे भी बहुत से मध्य देशीय नरेश पांडुनंदन युधिष्ठिर के राजसूय महायज्ञ में सम्मिलित हुए।
धर्मराज की आज्ञा से प्रबंधकों ने उनके ठहरने के लिए उत्तम भवन दिए, जो भोजन सामग्री से संपन्न थे। उन घरों के भीतर स्नान के लिए बावलियां बनी थीं और वे भांति भांति के वृक्षों से सुशोभित हो रहे थे। धर्मपुत्र युधिष्ठिर स्वयं उन सभी महात्मा नरेशों का स्वागत सत्कार कर रहे थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में प्रणाम कर भीष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा, दुर्योधन और विवंसति से कहा, आप लोग इस यज्ञ में मेरी सहायता करें। इस विशाल धनागार को अपना मानकर इस प्रकार कार्य कीजिए जिससे मेरा मनोरथ सफल हो सके। युधिष्ठिर ने उनकी सम्मति से उन सबको यथा योग्य कार्य सौंप दिया। भोजन संबंधी सामग्री की देखरेख तथा बांटने परोसने की व्यवस्था का अधिकार दुशासन को दिया। ब्राह्मणों के स्वागत सत्कार का भार उन्होंने अश्वत्थामा को सौंपा। राजाओं की सेवा और सत्कार के लिए संजय को नियुक्त किया। कौन काम हुआ और कौन सा कार्य नहीं हुआ, इसकी देखरेख का काम महाबुद्धिमान भीष्म और द्रोणाचार्य को मिला। स्वर्ण तथा रत्नों को परखने, रखने और दक्षिणा देने का कार्य कृपाचार्य ने संभाला। धन को व्यय करने के कार्य में धर्मात्मा विदुर जी नियुक्त किए गए और राजा दुर्योधन को कर देने वाले राजाओं से सब प्रकार की भेंट स्वीकार करने और व्यवस्था पूर्वक रखने का कार्य सौंपा गया। बाहलिक, धृतराष्ट्र, सोमदत्त और जयद्रथ वहां घर के स्वामी की तरह सुखपूर्वक रहने लगे। सब लोगों से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण सबको संतुष्ट करने की इच्छा से स्वयं ही ब्राह्मणों के चरण पखारने में लगे थे। महाराज युधिष्ठिर अपनी अनुपम समृद्धि द्वारा वरुण देवता की बराबरी कर रहे थे। उन्होंने यज्ञ में 6 अग्नियों आरंभणीय, छत्र, धृति, व्युष्टि, द्विरात्र और 10 पेय की स्थापना करके एवं पर्याप्त दक्षिणा देकर उस यज्ञ के द्वारा भगवान का यजन किया। राजा ने उस यज्ञ में आए हुए सब लोगों को उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करके संतुष्ट किया। वह यज्ञ समारोह अन्न से भरा पूरा था। उसमें खाने पीने की सब सामग्रियां पर्याप्त मात्रा में सदा प्रस्तुत रहती थीं। उस उत्सव समारोह में सब और रत्नों का ही उपहार दिया जा रहा था। मंत्र शिक्षा में निपुण महर्षियों द्वारा विस्तार पूर्वक किए जाने वाले उस यज्ञ में इडा अर्थात मंत्र पाठ एवं स्तुति, घृत होम तथा तिल आदि साकल्य पदार्थों की आहुतियों से देवता तृप्त हो गए। जिस प्रकार देवता तृप्त हुए, उसी प्रकार दक्षिणा में अन्न और महान धन पाकर ब्राह्मण भी तृप्त हुए। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।